सहारा हमारा लिए भगवान है, ये है बाबू, और रोज अभी भी जमा कर रहे हैं। क्या बोल रही यह महिला, आपने गौर से सुना? लीजिए एक बार फिर से सुन लीजिए। सहारा हमारा लिए भगवान है, ये है बाबू, और रोज अभी भी जमा कर रहे हैं। सुना आपने? सहारा हमारे लिए भगवान है। क्या ये महिला पागल है? क्या इसे ये नहीं पता कि सहारा में क्या हो रहा है? चलिए जानते हैं इस महिला से, आखिर क्यों सहारा इसके लिए भगवान है। बेटा की शादी के लिए, बेटी की शादी के लिए, घर बने लिए, बूढ़ा बूढ़ी की इलाज होगा, इतना दूर तक पहुँचलिए। सहारा हमारा लिए भगवान है, ये है बाबू, और रोज अभी भी जमा कर रहे हैं। बेटी की शादी, बेटा के शादी, घर दुआर सब बनाए, एको नया नहीं डूबा। हाँ, लोग बोलता है, बोलने दो, हमरा तो नहीं न हुआ, लोग तो कितना चढ़ा देता है। अच्छा है, सहारा भगवान है, निसहारा वाला के सहारा है भगवान। 5 रुपया से लेके हम 500 तक ले जमा किए बाबू। 5 रुपया से स्टार्ट किए, 20-25 साल, 20 साल का आज ज्यादा है, 30 साल रेलवे कॉलोनी से हम जमा करते 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 इतना दूर तक पहुंचे। ये है बिहार के जमुई की महिला सीता देवी। इन्हें ये नहीं पता कि सहारा में क्या हो रहा है। ये आज भी सहारा में निवेश कर रही है। नमस्कार साथियों, मैं संतोष कुमार एक बार फिर से सहारा सेवी प्रकरण को लेकर हमने जो अभियान की शुरुआत की है, जस्टिस फॉर सहारा, सेव सहारा एजेंट एंड सेव सहारा डिपॉजिटर की, उसी कड़ी के तहत मैं एक बार फिर से आप लोगों के समक्ष इस मुद्दे को लेकर के आपके पास में आया हूं। साथियों, मैं पिछले कुछ दिनों से आप लोगों के साथ सिर्फ इसलिए जुड़ रहा हूं क्योंकि आपने पिछले 5 सालों में काफी यातनाएं झेली है। साथियों, काफी कुछ दांव पर लगा है आपका। सहारा सेवी विवाद ने सहारा की नींव, जड़ों को वो हिला कर रख दिया है। साथियों, मेरा आप लोगों से जुड़ने का सिर्फ और सिर्फ एक यही मकसद है कि आप और हम मिलकर अपनी आवाज देश के कर्ता धर्ताओं तक पहुंचाएं, माननीय न्यायालय को इस बात को लेकर जगाने का प्रयास करें कि अब काफी हो चुका है, अब और ज्यादा यातना सहारा को नहीं दिया जाना चाहिए। मैं जानता हूं मित्रों कि आप लोगों के अंदर काफी वेदना है, काफी पीड़ा है, आप काफी सशंकित हैं, लेकिन कुछ तो करना होगा, किसी को तो आगे आना होगा। साथियों, अब वक्त आ गया है, चाहे वो मेरे मीडिया के साथी हों, चाहे बड़े बड़े मीडिया घराने हों। मैं एक छोटा पत्रकार, मैं बार बार कह रहा हूं कि मैं सहारा का कोई अधिकृत कार्यकर्ता नहीं हूं, नहीं मैं सहारा का प्रवक्ता हूं। मैं बस ये चाह रहा हूं कि किसी तरह से, चाहे मैं नहीं, देश के बड़े बड़े मीडिया संस्थान, बड़े बड़े मीडिया घराने, उन्हें आगे आना चाहिए, क्योंकि अब वक्त आ गया है। क्योंकि सवाल 15 लाख रोजगार और करोड़ों निवेशकों के धन डूबने से जुड़ा है। तो अब वो वक्त आ गया है कि सहारा के समर्थन में लोगों को आगे आना चाहिए। जैसा कि आपने सीता देवी को सुना। साथियों, ये आज भी सहारा पर उतना ही बिलीव करती है। आज इसे ये नहीं पता है, ये डेली कमाने खाने वाली महिला है, इसे ये नहीं पता है कि सहारा के ऊपर लेवल पर क्या हो रहा है। इसे ये नहीं पता है सहारा क्या के अलावा सेबी क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट में क्या हो रहा है, इसे ये नहीं पता। इसे सिर्फ ये पता है कि हमने सहारा में निवेश किया, हमें सहारा से समय पे भुगतान हुआ, भले 15 दिन 1 महीना देरी से हुआ, लेकिन डेली दिहाड़ी मजदूरी करके आज ये महिला अपना और अपने परिवार का भरण पोषण कर रही है, बीमार का इलाज करा रही है। तो क्यों नहीं महिला सहारा को भगवान मानेगी? साथियों, जब से मैं इस अभियान की शुरुआत की है तो मेरे शुभचिंतकों की संख्या उसमें इजाफा हुआ है। मैं ये नहीं बता सकता हूं कि वो शुभचिंतक कौन है, लेकिन जिस तरह से वो मुझे ट्रोल कर रहे हैं, अगर आप कार्यकर्ता हो तो यकीन मानिए, जब सहारा का अच्छा दौर शुरू होगा तब आप जवाब देने की स्थिति में नहीं होंगे। अगर वो निवेशक हैं तो उनका मुझे गाली देना, मुझे अपमानित करना वो जायज बनता है।
लेकिन मैं उन निवेशकों को यह बताना चाहूंगा कि मैं सहारा का अधिकृत प्रवक्ता नहीं हूं। मैं बस आपकी वेदना आपके माध्यम से देश के माननीय कर्णधारों तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं। इसलिए मैं जस्टिस फॉर सहारा, सेव सहारा डिपॉजिटर, सेव सहारा अभियान चला रहा हूं, क्योंकि किसी को तो आगे आना ही होगा, किसी को तो यह बीड़ा उठाना ही होगा। बस चुपचाप सेबी के आरोपों को सुन लेना, चुपचाप सेबी के दमनकारी बातों को सुन लेना और उसके बाद फिर सोशल मीडिया पर भय और भ्रांति फैलाकर निवेशकों एवं कार्यकर्ताओं को भ्रमित करना, इससे ही केवल वास्ता नहीं रखना चाहिए। इसलिए मेरा ये अभियान हमने शुरू किया है। मैं बार बार गुजारिश कर रहा हूं कि आप उससे जुड़ें और मेरे माध्यम से आप अपनी बातों को देश के कर्णधारों तक पहुंचाएं। प्यारे साथियों, जिस तरह से मुझे इस अभियान की शुरुआत करने के बाद से काफी प्यार मिला है, इसमें कोई दो मत नहीं है। काफी प्यार मिला है, लोगों ने मुझे हाथों हाथ लिया है, लोग मेरी बातों को का कद्र कर रहे हैं, उसकी संख्या ज्यादा है। लेकिन कुछ चुनिंदा लोग, कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनकी शायद मेरे इस सकारात्मक अभियान के बाद जिनकी दुकानदारी बंद होने का खतरा सता रहा है, वो मुझे ट्रोल कर रहे हैं। मेरे फेसबुक पर, ट्विटर पर, मुझे मेरे यूट्यूब मैसेंजर पर आकर मुझे अश्लील बात सुना रहे हैं। कोई बात नहीं है साथियों, अगर 10 गलत शब्द का प्रयोग कर रहे हैं तो 200 मेरे लिए, मेरे अभियान को सार्थक बता रहे हैं। मुझे इसकी परवाह नहीं है। ये वैसे लोग हैं जिनकी दुकानदारी, जिनकी जो फर्जी तरीके की जो खबरें यूट्यूब पर चलाते थे, सोशल मीडिया पर चलाते थे और सहारा को जो बदनाम करते थे, तो वो उनकी दुकानदारी बंद होने का खतरा सताने लगा है। मेरा इस अभियान का उद्देश्य भी सिर्फ यही है कि गलत खबरें, भ्रामक खबरें सोशल मीडिया पर न प्रसारित किया जाए, क्योंकि सवाल निवेशकों, करोड़ों निवेशकों का है, सवाल लाखों कार्यकर्ताओं का है, कार्यकर्ताओं के भविष्य का है, निवेशकों की गाढ़ी कमाई का है। तो जो सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय आएगा, जो सही निर्णय आएगा, वही लोगों तक पहुंचना चाहिए, न कि सहारा के कार्यालय में ये हुआ। सबसे बड़ी बात क्या है साथियों, देखिए, इतना बड़ा जुर्माना, इतना बड़ा पैसा अगर जमा करना पड़ रहा है सहारा को, सहारा सेबी अकाउंट में, तो थोड़ा वक्त लगेगा। हाँ, इसमें कहीं से दो मत नहीं है कि सहारा के कार्यकर्ता मानसिक रूप से, आर्थिक रूप से, शारीरिक रूप से टूट चुके हैं। लेकिन सहारा के पास में आज की तारीख में कोई अगर विकल्प रहता तो आप जरा सोच के देखिए, इतने बड़े एम्पायर, इतना बड़ा एम्पायर को क्या सहारा अपनी मर्जी से बर्बाद कर रहा है? उसके दोनों हाथ बांध दिए गए हैं। न्यायपालिका के माध्यम से गुमराह करके सेबी ने सहारा के दोनों हाथ बंधवा दिए हैं। तो मैं इसी बात को लोगों तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं। हालांकि सभी जान रहे हैं, सभी इस बात को समझ भी रहे हैं कि पूरा माजरा क्या है, फिर भी जिस तरह से सोशल मीडिया पर सहारा को लेकर नकारात्मकता फैलाई जा रही है, परेशानी है तो इसका मतलब आप सहारा के साथ में जो चल रहा है, आप उसको कम नहीं कर सकते हो। मुझे ट्रोल करने से कुछ मिलने वाला नहीं है। मैं बस सिर्फ और सिर्फ आपको मानसिक रूप से थोड़ा तसल्ली देने का प्रयास कर रहा हूं। केस की सुनवाई जब भी होती है तो फैसला तो आना ही है, आखिर सेबी को जांच तो करना ही पड़ेगा। हाँ, ये निवेशक जो हैं वो उनको परेशानी हो रही है, मैं बार बार कह रहा हूं, उन्हीं की परेशानी को देखते हुए मैं इस अभियान से जुड़ा हूं। मेरे इस अभियान के बाद साथियों, आप बिलीव नहीं करोगे, मेरे इस अभियान के बाद दक्षिण से लेकर उत्तर, पूरब से लेकर पश्चिम, यानी कि साउथ इंडिया से लेकर के बंगाल, बिहार, गुजरात, वहां के कुछ जो मेरे फॉलोअर्स हैं, वो उन्होंने अपने वीडियो क्लिप्स मुझे भेजे हैं, जिसमें उन्होंने कहा है कि सहारा में उनका कैसे पैसा लगा था, कब से वो शुरुआत किए हैं, कब से वे सहारा में पैसा निवेश कर रहे हैं और कितना जमा करते थे, आज कितना कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, उन्हें भुगतान हो रहा है या नहीं हो रहा है। आप लोगों को तकलीफ लगेगा, जो मेरे शुभचिंतक हैं, मैं उन शुभचिंतकों की बात कर रहा हूं जो मुझे ट्रोल कर रहे हैं। आप लोगों को इन पर भी भरोसा नहीं होगा, इन पर भी बिलीव नहीं होगा।
लेकिन पहले आप इन्हें सुन लीजिए, मैं फिर आपसे मुखातिब होता हूँ, पहले आप इन्हें सुनिए। আমি সাহারাতে 12 বছর ধরে যুক্ত আছি। সাহারাতে সময়ে পয়সা পাওয়া যায়, পেয়েছি, তার থেকে বাচ্চাকে ছেলেকে পড়িয়েছি, মেয়ের বিয়ে দিয়েছি, নিজের জন্য টেম্পু বার করেছি, করে কাজ আমার চলছে। সাহারাতে আমি ঠিক সময়ে যেদিনকে আমার পুরো হয়েছে সেদিনকেই আমি পয়সা পেয়ে গেছি। আর সাহারাতে পুরোপুরি আমার 100% বিশ্বাস আছে। আমি এখন নিজে সাহারাতে পয়সা জমা করি, চলছে এখন। నేను చిన్నప్పటి నుంచి మా నాన్న సహారాలో ఇన్వెస్ట్ చేస్తున్నారు అండ్ తన వల్ల మేము 10th దాకా చదివాము, 12th కూడా చదివాము అండ్ ఇప్పుడు నేను జాబ్ చేస్తున్నాను అండ్ ఐ వుడ్ సజెస్ట్ కి మీరు కూడా సహారాలోన ఇన్వెస్ట్ చేయండి. ఇట్స్ వెరీ గుడ్. అంటే మాకు సహారా బాగా తెలుసు, స్పోర్ట్స్ అన్ని యాక్టివిటీస్లోనే సహారా ఉంది. అంటే లైక్ బ్యాంకింగ్ ఎవ్రీథింగ్ ఇట్స్ రిలేటెడ్ టు ఎవ్రీథింగ్. సో మీరు భయపడకుండా మీరు సహారాకి ట్రస్ట్ చేయగలుగుతారు. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. আমি ক্লাস 5-এ ছিলাম, তখন থেকে আমার বাবা সাহারাতে ইনভেস্ট করেছিল, তাই জন্য আজকে আমি 10 থেকে নিয়ে 12 পর্যন্ত পড়তে পেরেছি। ওইটা থেকে যে ম্যাচুরিটি টাকা এসছে তারপর থেকে আমি ইঞ্জিনিয়ারিং করেছি, তার জন্য আজকে আমি জব করতে পেরেছি। তো আমি স্যারকে অনেক ধন্যবাদ জানাই কি আমাদের সাথে থেকেছে। আজকেও আমরা সাহারাতে ইনভেস্ট করছি আর হিসাব মতন আগেও করতেই থাকবো, কারণ কি এটা অনেক লাভকারী হচ্ছে। ये हम तो करीबन सहारा जब आदितपुर में आया था फर्स्ट रिसर्च सेंटर में, तभी से आज भी हम सहारा चला रहे हैं और रिस्पांस भी अच्छा ही है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, अभी तक कोई दिक्कत नहीं है, एक अब भी कोई प्रॉब्लम नहीं। मेरा पंकज कुमार शर्मा हुआ। सहारा में इन्वेस्टमेंट मेरा लगभग 14-15 साल से है। अभी तक तो मेरे को फिलहाल में कोई परेशानी नहीं है, पैसा भी टाइम पे मिल जाता है। 15 साल से मेरे कोई परेशानी नहीं है। जब हम चालू किए थे 15 साल पहले तो एक छोटा सा भाड़ा का दुकान में मेरा कारोबार चालू हुआ था और अभी मेरा करीब दुकान है और 2 गोदाम और है मेरा। लगभग मेरा से बहुत आगे बढ़ चुके हैं। शुरुआत में हम 30 रुपये चालू किए थे और आज भी 2000 रुपया मेरा प्रत्येक दिन का हम जमा करते हैं। अभी तो कोई दिक्कत नहीं है, अभी मेरे को अच्छा है। इस तरीके से मेरा जमा करने से फ़ायदा होता है, LIC में जमा हो जाता है और सब भी जो मेरा काम साल में जमा करते हैं पैसा, वो पैसा मेरा काम आ जाता है। और अभी तक मेरे कोई टाइम टू टाइम पैसा मेरे को मिलते गया है। अभी सब बढ़िया चल रहा है, इसमें कोई मेरे को दिक्कत नहीं है, परेशानी नहीं है, बहुत बढ़िया है। हम आज क्या बहुत पुराना जमा करते थे, करते भी हैं। पहले हम 20 रुपये देते थे, आज हम 100-200 रोज प्रतिदिन देते हैं और पैसा हमारा समय पे मिल जाता है। पहले हम थोड़ा बहुत सामान लाते थे, आज हम भारी मात्रा में, थोड़ा ज़्यादा मात्रा में दुकानदारी करते हैं। बात तो नहीं है क्योंकि हम सहारा जमा भी किए थे और एक जिसके पास जमा करते थे वो नहीं था, फिर भी दूसरे एजेंट ने मेरे को दिलाया पैसा मिलता है, ऐसा बात नहीं है, पैसा तो मिलता है। मेरा पहला एक बार जमा किए थे तो करीबन वो 4D था वाला, 4D जमा होने के बाद मिला भी। अभी मैंने फिर स्टार्ट भी किया है, उससे मिल गया था, भी मिलेगा। अभी भी मेरा नियरेस्ट कर साल भर हो चुका है जमा करते हुए और 3 साल मैच्योरिटी हो जाएगी। मेरा इस पर कोई कहना नहीं, क्योंकि देखिए लोग तो बोलने वाले बोलते रहेंगे और सहारा बहुत सारा आया फंड कंपनी, तो वो सब के बारे में बता नहीं सकते। बस सहारा ऐसा है कि उसका बहुत ट्रेजेडी होने के बावजूद भी पेमेंट रेगुलर रहा है। तो इशू मैंने कि मनी कंपनी, जो भी मनी रोटेशन कंपनी है, पैसा लेने देने वाली कंपनी, बहुत सारी कंपनी ने अपना अपना किया, तो कहीं ना कहीं लोग इस पे भी आशंकित हुए कि ऐसा हो सकता है, पर मेरे को नहीं लगता कि सहारा कभी ऐसा की है और ना ही करेगी आगे जाके। मारू अकाउंट 10 વર્ષ જૂનું છે એન્ડ હજી તક પહેલાં પપ્પા કરતા હતા એન્ડ હવે અમે લોકો કરીએ છીએ। પહેલાં 50 રૂપિયાથી સ્ટાર્ટ કર્યું હતું એન્ડ હવે ડેલીમાં 1000 રૂપીસ ભરીએ છીએ, એટલે એવું કાંઈ પ્રોબ્લેમ નથી એન્ડ ટાઈમલી પૈસા મળી જ જાય છે। સો એવું કોઈ ઇશ્યુ છે નહીં। સો એના માટે બધા બહુ માર્કેટમાં હલ્લો છે કે પૈસા નહીં મળે, આમ છે તેમ છે, બટ એવું કાંઈ પ્રોબ્લેમ નથી। હું રાઈટ છું સારાને એજન્ટથી એન્ડ સારા અમાઉન્ટ નહીં। ઇન્વેસ્ટમેન્ટનો કોઈ પ્રોબ્લેમ નથી, આરામથી તમે ઇન્વેસ્ટ કરી શકો છો, પેમેન્ટ ટાઈમલી આવી જ જાય છે અને એજન્ટ બધા હેલ્પફુલ છે। લાસ્ટ મંથ જ મેં લીધું છે, મારું 1,35,000 ચેક આવ્યો છે। 1 વર્ષનું હતું, ડેલી 500નું સિસ્ટમ છે। लच्छू, ये तो जब
जब आदितपुर में ब्रांच थे उनका, हम तो कई मरते उठाए। हमारा बहुत बहुत टाइम से मतलब जो है कि हम जब हमारा मजबूरी में जब हमको बहुत सहारा दिया। नहीं, सहारा में तो हम तब आज तक सुने नहीं है कि सहारा में डूबा है, क्योंकि हम तो कई मरते हुए उठाए। मेरा जब दिन पूरा था उस समय भी हम जो है कि हमको सहारा, मेरे को बहुत सहारा दिया। 10-15 साल हो गया, अभी तक तो नहीं आया एकदम। शुरुआत में तो 20 रुपये 50 रुपये से शुरुआत किए थे, अभी 1000 रुपये तक जमा करते हैं डेली। अभी 2 महीना पहले ही उठा, 1 महीना पहले। नहीं, दिक्कत नहीं। कम से कम 15-16 साल से 5 रुपया से। अभी कितना दे रहे हैं? अभी तो दे रहे हैं, डेली देते हैं 200-3000 रुपया महीना, 5000 रुपया महीना। नहीं, पैसा तो पूरा मिला है, सहारा पर तो पूरा विश्वास है। हाँ, तो बहुत पहले हम कई बार उठाए हैं, ऐसा बात नहीं है। तो जैसे हम जमा किए उसे तो मिल गया, कोई ऑब्जेक्शन तो नहीं हुआ। करीब 20 साल से ऐसा तो कोई दिक्कत नहीं। तो फिलहाल तो पहले 5 रुपया 10 रुपया से स्टार्ट किए थे, लेकिन अभी तो 200 रुपया एक दिन, 2 महीना लगातार जो है जमा हो ही रहा है। फिर फिक्स भी किए हुए हैं। अगर वैसा विश्वास नहीं रहता तो हम फिक्स करवे नहीं करते। कई गो मेरा फिक्स है उसमें। सुन लिया साथियों, मेरे शुभचिंतकों को मुझे बताने की जरूरत नहीं आप मेरे लिए क्या सोच रहे होंगे। मैं पूरी तरह से प्रतिबद्ध हूं सेव सहारा, जस्टिस फॉर सहारा, सेव सहारा डिपॉजिटर्स और सेव सहारा एजेंट्स। इस अभियान को लेकर मैं पूरी तरह से प्रतिबद्ध हूं और आप लोगों के माध्यम से मैं दावा करता हूं कि यह अभियान सफल होगा और मेरी बात जो है देश के कर्णधारों तक, मान्यों तक मेरी बात पहुंचेगी, जरूर पहुंचेगी। आप साथ दें तो भी, ना दें तो भी, क्योंकि सवाल लाखों के रोजगार और करोड़ों निवेशकों के गाढ़ी कमाई से जुड़ा है, लाखों परिवारों से जुड़ा है, करोड़ों निवेशकों से जुड़ा है। मित्रों, मैं न्यायपालिका नहीं हूं, न मैं देश का कर्ता धर्ता हूं, लेकिन किसी को तो आगे आना ही होगा। इसलिए आपका साथ मिला तो ठीक, नहीं मिला तो भी ठीक। नकारात्मक सोच के साथ अगर निकलता तो मुझे फिक्र होती। मैं सकारात्मक सोच के साथ निकला हूं। सकारात्मक सोच वाले लोग मेरी आवाज बन रहे हैं। इसलिए साथियों, यह कारवां रुकनी नहीं चाहिए। अब तो अपने वजूद के लिए अंतिम लड़ाई का ऐलान कर दो। चाहे देश की मीडिया हो या मीडिया कर्मी, राजनेता हो या अधिकारी, न्यायपालिका हो या न्यायाधीश, सबको इस गंभीर समस्या के लिए आगे आना होगा। मित्रों, मेरे पिछले वीडियो में किसी ने कहा था कि मैं जमशेदपुर में भुगतान हो रही है और जगहों पर आकर के उसे आपको देखना चाहिए। मुझे ट्रोल किया गया, मुझे काफ़ी अश्लील भाषाओं से संबोधित किया गया। मित्रों, जब सहारा पर एम्बार्गो लगा था, मेरा वैसे लोगों से सवाल है, जिस वक्त सहारा पर एम्बार्गो लगा था उस वक्त पूरे देश में परिस्थितियां इसी तरह की थी। आज अगर जमशेदपुर में भुगतान हो रहा है, ऐसी क्या परिस्थितियां बनी कि देश के दूसरे जो जगहों पर जहां सहारा के जो कार्यालय हैं वहां भुगतान से संबंधित समस्याएं आनी शुरू हो गई। संस्थान एक, नियम कानून एक, प्रतिबंध एक, तो फिर परेशानी जमशेदपुर को छोड़कर और कहीं क्यों आनी शुरू हो गई, ये आप तय करें। लेकिन अगर मुझे इस तरह के सवाल करते हैं तो उसके लिए मैं नहीं जवाब दे सकता। मेरा अभियान सिर्फ है कि मैं आप लोगों के माध्यम से अपनी बातों को, आपकी बातों को मैं एक अभियान बनाकर देश के कर्णधारों तक पहुंचा सकूं। क्योंकि जो ये मुद्दा है जस्टिस फॉर सहारा, सेव सहारा एजेंट, सेव सहारा डिपॉजिटर्स, अगर मैं गलत हूं तो आप मुझे ट्रोल कर सकते हो, तो आप मुझे गालियां दे सकते हो। मैं क्या गलत कर रहा हूं, मैं कौन सा गलत अभियान चला रहा हूं, या जो मुझे निवेशक जो अपने वीडियो क्लिप भेज करके सहारा से संबंधित जो उनको भुगतान हो रहा है, जैसे आपने देखा गुजरात से एक मित्र ने मुझे वीडियो क्लिप बना के भेजा। अब आप कहोगे गुजरात में पूरा भुगतान नहीं हो रहा है, आखिर वो गुजराती, मैं तो गुजरात का नहीं हूं,
उन्होंने मुझे भेजा है। किसी ने कहा बंगाल में भुगतान नहीं हो रहा है, निश्चित बंगाल में भुगतान नहीं हो रहा है, गुजरात में भुगतान नहीं हो रहा है, लेकिन जिन्होंने वीडियो क्लिप बना के मुझे भेजा वो तो बंगाल के हैं। तेलंगाना से मुझे एक वीडियो आया, एक स्टूडेंट थी, उसने मुझे वीडियो बना के भेजा और मुझे कहा कि आप अच्छा जा रहे हो, यहाँ प्रॉब्लम है, लेकिन मैंने सहारा से मेरी पढ़ाई जो है वो सहारा से हुई है। मैं 10th के बाद 12th भी सहारा की पढ़ाई से पढ़ रही हूँ। सहारा की एक्टिविटी जो है वो देश के फेवर में हमेशा रही है। किस को आप ट्रोल करोगे? हर चीज आपको फैब्रिकेटेड लगने लगा है, क्योंकि आप में इतनी नकारात्मक ऊर्जा भर दी गई है कि आपको हर चीज फैब्रिकेटेड लगने लगा है। देश के मैक्सिमम इलाकों में परेशानी है, उसी परेशानी को दूर करने का मेरा एक प्रयास चल रहा है और मैं इस प्रयास में आपकी सहभागिता चाह रहा हूँ। आपकी आवाज को मैं अपने माध्यम से प्रयास कर रहा हूँ कि देश के बड़े बड़े जो कर्णधार हैं, माननीय प्रधानमंत्री हैं, माननीय वित्त मंत्री हैं, माननीय न्यायाधीश हैं, न्यायपालिका है, मैं सबको पहुंचाना चाहता हूँ। अब तो वक्त आ गया है, अब वक्त आ गया है कि सहारा के मामले को सुनिए। काफी लंबा वक्त हो चुका है। सहारा ने क्या किया उसको आप प्रताड़ित कीजिए, उसको आप दंडित कीजिए, लेकिन एम्बार्गो हटाइए। अगर जांच नहीं हुआ है तो जांच करवाइए। सहारा ने जो लिस्ट दिए हैं, सहारा जो पैसे दिए हैं, उसका स्रोतों का जांच लगाइए। अगर सही है तो सहारा को दंडित कीजिए, नहीं अगर सही है तो सहारा के पैसे वापस कीजिए। करोड़ों निवेशक इस उम्मीद में मर गए कि मेरा पैसा कब मिलेगा, मेरा पैसा डूब गया। लाखों एजेंट मर रहे हैं कि मेरा भविष्य क्या होगा। तो साथियों, आज के लिए बस इतना ही। मैं कल फिर अपने नए वीडियो के साथ आप लोगों के समक्ष आऊंगा, लेकिन मैं अपने शुभचिंतकों से यह उम्मीद करता हूं कि कम से कम ट्रोल ना करें। अगर ट्रोल करेंगे तो आपसे ज्यादा मुझे मेरे शुभचिंतक ऐसे भी हैं, मेरे समर्थक ऐसे भी हैं जो मुझे इस अभियान को लेकर आशीर्वाद दे रहे हैं। तो साथियों, आज के लिए बस इतना ही। मैं जल्द ही और भी सहारा से संबंधित जो अपडेट्स हमारे पास होगी, इस जस्टिस फॉर सहारा, सेव सहारा डिपोजिटर और सेव सहारा एजेंट्स अभियान से संबंधित मैं लाता रहूंगा। फिलहाल जय हिंद, जय भारत।